कैसी प्रगति कैसा विकास, सामो मटिहानी बदहवास। ये प्रगति ढोंग है, ये प्रगति का नारा, प्रगति यात्रा की बातें ढोंग के सिवा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री की ये प्रगति यात्रा बेईमानी के सिवा और कुछ नहीं है। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, संगीत से लेकर फेरों तक हर फैशन का है संग्राम। पूरे परिवार की शादी की तैयारी कीजिए हमारे खास कलेक्शन से। बॉम्बे फैशन, नियर कल्याण ज्वेलर्स, कालिया स्थान। बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। गंगा कटाव विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक और मटिहानी से जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को सिर्फ ढोंग बताया है। जानकारी हो कि 18 जनवरी यानी कल शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के क्रम में बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा स्थित मनप्पा पंचायत आ रहे हैं, जहां करीब 629 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसी क्रम में कटाव विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने के सवाल पर डीएम कार्यालय के समक्ष गंगा कटाव विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति के बैनर तहत मटिहानी के सैकड़ों विस्थापित परिवारों के साथ प्रदर्शन करते हुए जिला पार्षद अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि ये प्रगति ढोंग है। ये प्रगति का नारा, प्रगति यात्रा की बातें ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। अंजनी सिंह ने कहा कि कैसी प्रगति कैसा विकास, जब सामहो मटिहानी है बदहवास। कैसी प्रगति कैसा विकास, सामहो मटिहानी बदहवास। ये प्रगति ढोंग है, ये प्रगति का नारा, प्रगति यात्रा की बातें ढोंग के सिवा कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री की ये प्रगति यात्रा बेईमानी के सिवा और कुछ नहीं है। 348 परिवारों को पहले फेज में बसाने की बात थी, ये कार्यादेश बता रहा है। 3 कार्यादेश 18 के आंदोलन से मिला था, समझौता लिखित कार्यादेश हुआ। आज ये 16 जनवरी 2025 है, 7 साल गुजर गए और 7 साल में 92 परिवार को लेकर हुआ है। दरअसल जिला पार्षद एवं गंगा कटाव विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक अंजनी सिंह कटाव विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मटिहानी लोकल कमेटी की ओर से बेगूसराय समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन व घेराव करते हुए बताया कि वर्ष 1992-93 में बलहपुर एक पंचायत के गरीब मजदूर किसान परिवार गंगा कटाव से विस्थापित होकर आश्रय विहीन अवस्था में लगभग 33 वर्षों से गुप्ता लखमीनिया बांध पर खानाबदोश के रूप में जिंदगी और मौत से जूझते रहने को विवश हैं। वर्ष 2000 से 2004 के बीच सरकार और प्रशासन के तमाम घोषणाओं आश्वासनों के बावजूद पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री के आगमन से इन विस्थापित परिवारों को कुछ आस जगी थी, लेकिन सरकारी बाबुओं के तंत्र ने जहां 348 परिवार को बसाना था, वहां जानकारी के अनुसार 100 से भी कम परिवारों को पर्चा दे रही है, जबकि विभागीय आदेश भी पहले ही दिया जा चुका था। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जिला पार्षद अंजनी सिंह। उनकी प्रगति यात्रा को सुन करके मटिहानी और सामहो इलाके के विभिन्न समस्याओं की लंबित जो सूची है हमारी, उसकी याद हम लोगों के मानस पटल पर आ गई। हमारा सबसे पहला सवाल इस प्रगति यात्रा को लेकर के है, कैसी प्रगति कैसा विकास,
सामो मटिहानी बदहवास। कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 92 परिवारों को 18 जनवरी को पर्चा दिया जा रहा है, बसाया जा रहा है। यही तो आश्चर्य का विषय है। कटाव विस्थापित परिवारों के लिए आप साक्षी हैं, लगातार लड़ाई कटाव विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति के द्वारा हुआ है और ये कार्यालय आदेश है 2018 का, और ये कार्यालय आदेश बता रहा है कि त्वरित गति से जो 198 परिवार थे, 100 परिवार प्लस 198 परिवार प्लस 50 परिवार, 348 परिवारों को पहले फेज में बसाने की बात थी। ये कार्यादेश बता रहा है। 3 कार्यादेश 18 के आंदोलन से मिला था, समझौता लिखित कार्यादेश हुआ। आज ये 16 जनवरी 2025 है। 7 साल गुजर गए और 7 साल में 92 परिवार को लेकर हुआ है। आप जैसा कह रहे हैं, आपको बताया गया, ये घोर आश्चर्य का विषय है। पहले फेज में 350 परिवार को वहां से पुनर्वासित करना था और 198 परिवार के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करना था। एक भी काम नहीं हुआ समय पर। इसलिए ये प्रगति ढोंग है, ये प्रगति का नारा, प्रगति यात्रा की बातें ढोंग के सिवा कुछ नहीं।